हेलो स्टूडेंट्स। देखो अभी हम जो चैप्टर है हमारा उसका नाम था मैथमेटिकल टूल्स। तो उस टूल में हमने क्या बोला था, 8 टूल पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो 8 टूलों में से हम तीसरे नंबर के टूल में पहुंचे थे। ठीक है, तीसरे टूल हम मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं, जो फिजिक्स में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा जो टॉपिक था वो कौन सा चल रहा था, एंगल का। ठीक है, तो जनरली हमें ये पढ़ा था कि जो एंगल है वो बेसिकली क्या होता है, एंगल होता है अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन। कि जब भी कोई चीज़ कितना रिवॉल्व की है उसी को बोलते हैं हम क्या, एंगल। तो एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ द रेवोल्यूशन मेड बाय अ लाइन। कोई भी लाइन या कोई भी चीज़ कितनी रेवोल्यूशन कर रही है तो वो उसको बोलते हैं एंगल। अगर रेवोल्यूशन हाफ रेवोल्यूशन होता है, अगर रेवोल्यूशन कितना होता है, हाफ, तो इसका मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये जो चीज़ है ऐसे है, ये देखो हमारे 4 क्वाड्रेंट है। ठीक, क्वाड्रेंट पढ़े थे हमने लास्ट में। तो अगर कोई चीज़ है, ये लाइन है, अगर ये रिवॉल्व कर रही है यहाँ से यहाँ तक अगर रिवॉल्व किया तो हमने बोलेंगे इसकी हाफ रेवोल्यूशन किया। तो हाफ रेवोल्यूशन कितना हो गया, 180 डिग्री। इसी तरह हमने जनरली फुल रेवोल्यूशन 360 डिग्री के बराबर होगा। फिर हमने पढ़ा था कि जो एंगल है उसके यूनिट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो किस पे डिपेंड करते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के ऊपर, कि हम कौन से सिस्टम में मेजरमेंट कर रहे हैं। ये भी हमारा टॉपिक था, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जो यूनिट्स होते हैं वो बेसिकली 3 यूनिट्स होते हैं। तो कौन से, एक होता है ग्रेड्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और दूसरा यूनिट जो हमारा होता है वो क्या होता है, डिग्री। ठीक है, और तीसरा यूनिट जो हमारा होता है वो होता है रेडियन। तो ये डिग्री और रेडियन के बीच में हमने रिलेशन भी पढ़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे यूनिट्स हैं। ठीक है, अब जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो वो है आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब जो एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका नाम लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो पहला एंगल जो हमने पढ़ना है वो बेसिकली जो एंगल का नाम है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम उनके नाम पढ़ते हैं कितने टाइप के। तो जनरली हम करते हैं जो हमारे काम के वो बेसिकली 3 टाइप्स के एंगल हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये आपको पढ़ा होगा, अगर ये नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और जो थर्ड वन है जो आपके न्यू होगा वो है आपका एलाइड एंगल। कौन सा, एलाइड एंगल। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे ट्रिग्नोमेट्री में तो ये जनरली इंपॉर्टेंट है। तो इनका जनरली हम आपको एक आइडिया देने जा रहे हैं। ठीक है, अब जनरली जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो बेसिकली वो बोलता है कि जो 2 एंगल्स हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलते हैं, जब उनका जो सम है वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर 2 चीज़ें हैं, एक होता है 90 और एक होता है 180। ठीक है, अगर दो जो एंगल हैं, लेट इट बी θ1 और दूसरा एंगल θ2, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होता है तो हम बोलते हैं कि जो ये आपस में जो θ1 दो एंगल्स हैं ये क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर डिफाइंड एज दोज एंगल्स या 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर उनके दोनों का सम अगर 90 के बराबर है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं। अगर बोलते हैं एक एंगल मेरे पास है 60 डिग्री और दूसरा एंगल है मेरा θ2 मेरा है 30 डिग्री। तो अब बोलते हैं बताओ कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो हम बोलेंगे हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो 90 के बराबर है। और द सेम वे जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो जनरली बोलता है दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री कब बोलते हैं, θ1 और θ2 आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर जो क्या होगा, जब उनका जो सम होगा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। अगर सम हमारा 180 है तो वो सप्लीमेंट्री, और अगर हमारा सम 90 के बराबर है दो एंगल्स का तो वो कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये हमारा छोटा सा ब्रीफ आइडिया था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है वो क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, जो सम होता है वो 90 के बराबर, इसमें 90 लग गया और ये हो गया आपका सम 180 के बराबर। तो ये आपको याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट हमारे जो काम का इंपॉर्टेंट है हमारे काम का वो है एलाइड एंगल्स। ठीक है, एलाइड एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, जनरली वो बोलता है कि जो एंगल होते हैं वो अलाइड कब कहलाते हैं। ठीक है, बोलता है द एंगल्स, बोलता है द एंगल्स हुज सम, जिनका क्या हो, या तो सम या जो डिफरेंस है। बोलता है द एंगल्स हुज सम और डिफरेंस विद अदर एंगल लेट इट बी थीटा। मतलब वो एंगल्स जिनका सम या जो डिफरेंस जो दूसरा कोई एंगल है उसके साथ जो उसका सम और जो डिफरेंस वो किसके बराबर हो, आइदर 0 के बराबर हो, और जो उसका सम है या डिफरेंस दूसरे एंगल के साथ अगर वो क्या हो, मल्टीपल हो इसका 90 का, तो वो जो एंगल्स होते हैं उनको बोलते हैं अलाइड एंगल्स। तो जनरली अलाइड एंगल्स आर डिफाइंड एज दोज एंगल्स हुज आइदर सम और डिफरेंस वो किसके बराबर होना चाहिए, या तो 0 के बराबर हो या क्या हो, मल्टीपल ऑफ 90 हो। मल्टीपल ऑफ 90 मीन्स
1 टाइम 90, 2 टाइम 90, 2 टाइम 90 मीन्स उन दोनों का जल्दी जो सम या डिफरेंस होना चाहिए, या तो वो 180 के बराबर हो या तो वो इसका 90 का मल्टीपल हो। 90 का मल्टीपल मीन्स 2 टाइम्स 90, 3 टाइम्स 90, 3 टाइम्स 90 के होगा 270 हो। तो जल्दी दो एंगल्स को हम अलाइड एंगल्स कब बोलेंगे, तो मैं लेट करता हूँ कि जो θ1 है वो जल्दी जो मेरा एंगल है वो है आपका मान लेते हैं वो 60 डिग्री है, ठीक है। और जो θ2 है ये एंगल मेरा 30 डिग्री है। अब वो बोलता है कि बताओ इज़ दीज बोथ एंगल्स आर अलाइड एंगल्स, या हम बोल सकते हैं कि बताओ कि जो θ1 है वो इसके साथ अलाइड एंगल है या नहीं है। तो हमने बोला अलाइड एंगल वो एंगल होते हैं, ठीक है, सॉरी, हमने कहा कि जो अलाइड एंगल्स हैं वो एंगल्स होते हैं जिनका आइदर जो सम या जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए या उनका सम या डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 90 होना चाहिए। अब हम बोलता है कि चेक करो कि जो दो एंगल्स हैं ये अलाइड हैं या नहीं है। अब ये दो एंगल अलाइड कब होंगे, अगर इनका जो सम या जो डिफरेंस है वो तो या तो 0 के बराबर हो या मल्टीपल ऑफ 90 हो। देखो इन दोनों का सम करते हैं हम पहले, फिर डिफरेंस करेंगे। सम किसके बराबर है, 60 + 30 दैट इज़ 90। तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 90 है। तो हम बोलेंगे एक कंडीशन तो फॉलो हो गई कि ये बेसिकली दोनों का सम हमारा क्या है 90 के बराबर है। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या होंगे, हमारे अलाइड एंगल्स होंगे। या हम बोल सकते हैं कि ये θ1 इज़ अलाइड एंगल टू θ2, क्योंकि इनका सम ये है। अब डिफरेंस के चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक हमने और बोला ना, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस कितना आया, 60 - 30, ये 30। तो डिफरेंस हमारा नहीं आ रहा, बट सम उसका मल्टीपल आ रहा है, 90 का, इसलिए हम बोलेंगे कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, अलाइड एंगल्स। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, जो अलाइड एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब जल्दी हम जो हमारा टॉपिक है अभी का टॉपिक, वो है हमारा टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। तो हम आपका अलाइड एंगल्स हमने पढ़ लिया कौन से होते हैं, जिनका सम और डिफरेंस। अलाइड एंगल्स वो होते हैं जिनका सम और जो डिफरेंस है वो आइदर किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, और वो किसके बराबर होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 90 दैट इज़ या 1 टाइम 90 होना चाहिए या 2 टाइम 90 होना चाहिए। मल्टीपल है तो 3 टाइम 4 टाइम ऐसे रिलेटेड भी कौन सा भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसकी, अलाइड एंगल्स की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी रेशियोज होती हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो कौन सी होती है, हमने पढ़ा है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सभी क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़नी किसकी, अलाइड एंगल्स की। कौन से एंगल्स, अलाइड एंगल्स, ठीक है। तो चलिए हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि अगर कोई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, ऐसे साइन ऑफ -θ हो अगर, ठीक है, तो चलिए ये याद रखना है कि जो साइन ऑफ -θ होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस ऑफ साइन थीटा होती है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि ये माइनस क्या होता है, साइन ऑफ -θ होगा वो क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। एग्जाम्पल अगर मैं ले दूँ, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ -30, तो आपने बोलना कि जो साइन ऑफ -30 की वैल्यू होती है वो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये क्या होता है, माइनस साइन 30 होती है। तो साइन 30 की क्या वैल्यू होती है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट आपको याद रखना है कि जो साइन ऑफ -θ होता है ये बेसिकली हमारा साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि जो साइन का उल्टा होता है वो कौन सा होता है, साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक। तो जो कोसेक ऑफ -θ होता है वो भी जल्दी, अगर ये इसका माइनस बाहर आता है तो इसका भी माइनस बाहर आएगा, तो ये जल्दी एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है। तो इन्वर्स फॉलो करेगा तो ये माइनस ऑफ कोसेक थीटा आता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं, देखो अभी हमने साइन थीटा भी कर लिया, कोसेक थीटा भी कर लिया, अब साइन का आता है कॉस थीटा। जो कॉस थीटा होता है, सॉरी जो कॉस ऑफ -θ होता है वो जल्दी याद रखो, माइनस कॉस थीटा, ये जब मार के बाहर नहीं आता, ये तो बेसिकली क्या होता है, ये प्लस हो जाता है। तो ये जो कॉस ऑफ -θ क्या होता है, प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसी तरह अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ये जो कॉस है वो अगर पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव की जगह, तो जो कॉस का उल्टा होता है वो भी जल्दी क्या होना चाहिए, वो भी सेम चीज़ फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है आपका कि जो कॉस है उसका जो नेगेटिव होता है, जो उसका इन्वर्स होता है वो क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो इन्वर्स क्या होता है, इसका इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक ऑफ -θ किसके बराबर हो जाएगा, प्लस सेक थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो टेंजेंट होता है वो कॉमन ही रहता है, जैसे टेंजेंट ऑफ -θ है ये किसके बराबर हो जाएगा, -tan θ के बराबर हो जाएगा। और इसका जो इन्वर्स होता है वो होता है टेन का कॉट, तो कॉट ऑफ -θ भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉट ऑफ थीटा हो जाएगा। तो ये जल्दी हमारा क्या होगा, ये जो जल्दी हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जल्दी याद रखो, जो साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, बट बाकी सारे सेम होते हैं, सिर्फ एक कॉस और उसका जो इन्वर्स होता है वो नेगेटिव नहीं होता बल्कि वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ,
इसकी एग्जांपल बोलता हूँ कि जो कॉस ऑफ -30 है ये किसके बराबर होता है, तो जनरली जो कॉस ऑफ -30 है वो प्लस कॉस ऑफ 30 डिग्री के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे माइनस साइन 30 हुआ था ना, ये साइन ऑफ -30, तो ये प्लस हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये आपको याद रखना। तो ये हमारा क्या था, ये पहला पॉइंट था जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, जो एलाइड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, क्लियर, ये था एक पॉइंट। ठीक है, तो अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा पॉइंट है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उन सभी न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये पॉइंट है, हम पढ़ रहे हैं अलाइड एंगल्स के बारे में। अब हम जल्दी हम पढ़ेंगे जो साइन ऑफ, इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, ये अलाइड एंगल्स हैं। ठीक है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, क्या, साइन 90 माइनस थीटा जो हमने बताना है, ये बेसिकली बताना है ये किसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत आ रही देखने में। अब जो साइन ऑफ माइनस थीटा है इसका क्या मतलब है, देखो हम समझते हैं क्वाड्रेंट, हमने कल लास्ट टाइम क्वाड्रेंट पढ़े थे। ठीक है, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90, ठीक है, ये होता है 180, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है आपका 270, और ये होता है 360, यही 0 होता है, यही 360 होता है। ठीक है, अब जल्दी मैं बोल रहा हूँ साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री है, इसमें से किसी चीज़ को माइनस कर रहा हूँ, तो ये जल्दी जो ये वाला एंगल आएगा, दैट इज जो साइन ऑफ थीटा 1 आएगा, थीटा डैश मान लूँ, ये जो एंगल आएगा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो 90 में से कुछ चीज़ निकालेंगे तो यहीं पे कहीं पे फॉल करेगी ना वो। अभी थीटा अगर 20 होगा तो ये क्या होगा, 70 आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जल्दी हमें पता चल गया कि जो साइन 90 माइनस थीटा है, ये जो टर्म हमारी होती है ये बेसिक कौन से क्वाड्रेंट पे होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होती है। चलो ये बाद में याद, देखिए ये बाद में डिस्कस करते हैं, बट आपको याद रखना है कि जब भी हम देखो साइन 90 में से कुछ चीज़ निकालेंगे तो वो जल्दी ये वाली जो चीज़ है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्जन हो जाएगी। तो जो साइन 90 में थीटा किसके बराबर होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो कौन डिसाइड करेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि हमने एक शॉर्टकट पढ़ा था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी में क्या होता था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सभी पॉजिटिव, साइन थीटा कॉस थीटा सारे पॉजिटिव होते थे। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, शुगर मीन्स एस में क्या होता था, साइन थीटा कॉन्स्टेंट होगा जो पॉजिटिव होता है और उसका इन्वर्स कोसेक पॉजिटिव होता है। टी फॉर टेंजेंट, यहाँ पे तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है और इसमें जो कॉट होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये तो हमारा इंपॉर्टेंट था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी कंसेप्ट। चलो ये बाद में देखते हैं, फॉर द टाइमिंग आपको इंपॉर्टेंट है जो साइन ऑफ साइन 90 माइनस थीटा होता है। जब साइन 90 में से थीटा निकालोगे तो बेसिकली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो साइन है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर साइन कॉस में कन्वर्ट होता है तो इसका जो उल्टा होगा कोसेक होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, वो किस में, देखो ये साइन किस में कन्वर्ट हो गया था, कॉस में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा कोसेक है वो किस में कन्वर्ट होगा, तो साइन कॉस में हुआ था तो कोसेक किस में होगा, सेक में। तो जल्दी ये सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, देखो साइन हो गया कॉस के बराबर, कॉस से कन्वर्ट, कोसेक हो गया सेक में कन्वर्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो साइन 90 में से मीन्स 90 मीन्स 9 क्या होगा, ऑड होगा। तो जल्दी हम किसी अगर और चीज़ से किसी चीज़ को निकालते हैं तो जल्दी क्या होता है, यहाँ पे चेंज आता है। तो याद रखना साइन चेंज हो जाता है कॉस में। ये कब होता है, जब हमारा ऑड होगा, ऑड एंगल से हम किसी चीज़ को निकाल रहे होंगे। अगर हम इवन से निकालेंगे, 360 से निकालेंगे तो जो चेंज है वो नहीं होगा, ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि साइन जब साइन 90 डिग्री या 90 डिग्री बोलो या बोलो ऑड एंगल, ऑड एंगल से जब हम थीटा को माइनस करेंगे या हम उसको प्लस करेंगे तो जल्दी तक क्या होता है, वो चेंज जो आगे इक्वल टू के आगे वाला साइन होता है उसमें क्या आता है, आपका चेंज आता है। तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इंपॉर्टेंट है, अब आगे अगर टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, अगर टेन 90 माइनस थीटा करूँगा तो वो जल्दी क्या हो जाएगा, देखो 90 है तो चेंज आना लाजमी है और चेंज होगा। तो जो टेन है वो किस में चेंज होगा, देखो 90 है, ये क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चेंज होगा, किस में चेंज होगा, ये क्या होगा, चेंज होगा, चेंज किस में होगा, कॉट में। तो जनरली जो टेन 90 माइनस थीटा है वो किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब जनरली हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस 30। तो जो साइन 90 माइनस 30 है इसकी मैं आपको वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो साइन 90 माइनस 30 मीन्स ये क्या आ गया, साइन 90 माइनस थीटा आ गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये थीटा है, तो हमने बोला साइन 90 मीन्स जब ऑड आ जाता है तो चलिए क्या होता है, ये चेंज आ जाता है यहाँ पे। तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या चेंज किस में होगा, कॉस में, तो थीटा क्या है 30,
30। तो जनरली याद रखो जो साइन 90 माइनस थीटा दैट इज़ क्या हो गया, साइन ऑफ 60 डिग्री, वो किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 30 डिग्री की। तो ये बात सच है, हम आगे डिस्कस करेंगे। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की होती है। तो यहाँ से हमारा ये चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये सेकंड हमारा टॉपिक है। ये क्या, जब ऑड में से किसी चीज़ को निकालो तो क्या आता है आपका यहाँ पे, जब ऑड में किस में से, जब हम क्या करते हैं, हम ऑड एंगल में से किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, ऐड भी करेंगे देखेंगे आगे, तो जल्दी तब क्या आता है, चेंज आता है। चेंज क्या आता है, दूसरे में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली अगर हम बोलता हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा है, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, देखो अगर प्लस होगा, साइन 90 प्लस थीटा होगा तो क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, 90 में से प्लस किया ऐड, सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है। और वो जो हमारा क्वाड्रेंट है वो क्या डिसाइड करता है, साइन कन्वेंशन, कि हमारा जो साइन होगा अगर कॉट थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, अगर 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो वो चेंज तो होगा ही, कॉट में होगा, बट जो इसका साइन आएगा, जैसे यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो वो जो साइन है वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के ऊपर। तो जनरली याद होगा साइन 90 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, ये ऑड है, तो आपको याद है जब भी ऑड होगा तो ये चेंज मारेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। अब जो ये एंगल है, अब इसके साथ जो साइन आएगा, ये प्लस का आएगा, नेगेटिव आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, क्वाड्रेंट में, ठीक है। और हमने पढ़ा जो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एस फिर शुगर, शुगर मीन्स साइन, जो साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ आगे जाके डिस्कस करते हैं, बट फॉर द टाइमिंग आपको याद ना है, जब 90 प्लस थीटा करे या माइनस करे तो जनरली तब क्या होता है, चेंज होता है। तो ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ठीक है। प्लस करो या माइनस करो वो होता है, ठीक है। चलो हम अभी साथ में पढ़ लेते हैं, ठीक है। 90 माइनस थीटा में हम साइन कन्वेंशन के पढ़ते हैं, ठीक है। ये प्लस का भूल जाते हैं अभी। तो हमने पढ़ा जो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है वो जनरली किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे क्या चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो इसलिए जनरली साइन 90 माइनस 90 ऑड है, तो ऑड क्या होगा, चेंज। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा। अब ये सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए ये हमारा प्लस कॉस थीटा आएगा, यही हमारा प्लस सेक थीटा आएगा, इसीलिए प्लस प्लस साइन आ गया। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें क्या होते हैं, ऑल जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब हम तीसरे की बात करते हैं, ठीक है। एक बार शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये शॉर्टकट है, ASTC, ठीक है। तो ये चार क्वाड्रेंट है, ये ऑल, ऐड, शुगर, टू, कॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, ये हमारा ऑल, ए मीन्स ऑल, तो सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में जो साइन है एज फॉर साइन, तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तीसरे में टेन थीटा होता है। तो इसी तरह जो चौथा है उसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा कॉट थीटा होता है वो बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नई चीज़, दैट इज़ थर्ड वन, कि जो साइन ऑफ, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है ये बेसिकली कौन से क्वाड्रेंट पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। इसलिए जनरली क्या होंगे, यहाँ पे जो ऑल सिंबल होंगे, जो भी यहाँ पे सिंबल लगेंगे, ये सॉरी सेक के आगे लगेंगे या कॉट के आगे, वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ऐड शुगर टू कॉफ़ी में क्या होता है, ऑल जल्दी जो होता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जनरली ये जो हमारा टी होता है ये टेन थीटा के बराबर होता है, और जो सी होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, ना कि कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो हमारा कॉस थीटा है वो बेसिकली हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो हमारा साइन है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि जो साइन 90 प्लस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है। देखो अब हमने एक चीज़ बोली है कि अगर ये ऑड है यहाँ पे, तो ऑड, ये ऑड है, एंगल ऑड है, तो जन ये क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, चेंज आएगा। तो चेंज किस में होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, और किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ द दिस एंगल दैट इज थीटा होगा। अब जो ये साइन है वो कौन सा होगा वो देखते हैं, ठीक है। देखो 90 प्लस थीटा जो है, देखो ये 90 है, प्लस थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो साइन है हमारा वो क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। साइन के अलावा सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर, और साइन क्या आएगा, प्लस। क्यों, क्योंकि सेकंड वर्ड में जो साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हम साइन से कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो अब जो यहाँ पे साइन होगा वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन कन्वर्ट हो रहा है। साइन कन्वर्ट हो रहा है ना, तो साइन सेकंड वर्ड में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक,
तो कोसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा। देखो 90 है तो चेंज होगा, तो कोसेक किस में हो जाएगा, सेक में हो जाएगा, सेक थीटा में हो जाएगा। अब जो साइन आएगा वो जल्दी क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो और उसका जो इन्वर्स दैट इज कोसेक, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। बाकी रेस्ट दुनिया क्या होती है, वहाँ पे नेगेटिव होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम बोलते हैं, ये हमने पढ़ लिया किसका, कोसेक 90 प्लस थीटा का हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। हम देखो साइन हो गया, अब है कॉस। जो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा होता है वो किसके बराबर, देखो ऑड ऑड है, एंगल ऑड है, तो क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज किस में होगा, कॉस किस में चेंज होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो साइन जो नहीं था वो किस में चेंज हुआ था, हमने पढ़ा था कि जो हमारा साइन है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो साइन है ये जो चेंज हो रहा है किस में हो रहा है, कॉस में हो रहा है। ठीक है, फिर कोसेक सेक में हो रहा है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बेसिकली क्या, जो टेन है वो किस में हो रहा है, कॉट में हो रहा है। ठीक है, अब हम चलनी पढ़ेंगे कि जो कॉस 90 प्लस थीटा है, कॉस 90 प्लस थीटा दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, क्योंकि साइन कॉस में था तो कॉस साइन में, थीटा तो आएगा। अब जो यहाँ पे साइन आएगा वो किसका आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 प्लस थीटा कौन सा है, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है और बाकी जो रेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। तो क्या होगा, कॉस है तो ये नेगेटिव आएगा, तो इसलिए आएगा माइनस साइन थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि जो कॉस है वो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट था कि जल्दी जो हमारा कॉस 90 प्लस थीटा होता है, कॉस 90 प्लस थीटा होता है, ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह हम बात करेंगे टेंजेंट 90 प्लस थीटा के बराबर किसके बराबर होता है, टेंजेंट है ऑड है, तो ऑड है तो चेंज होगा, टेन किस में होगा, चेंज होगा, तो टेन होगा कॉट में, तो कॉट थीटा के बराबर होगा। अब जो ये साइन है वो कौन सा आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो हमारा साइन एज फॉर शुगर, शुगर फिर साइन, जो साइन है वही पॉजिटिव होता है, जो रेस्ट होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो टेन है तो टेन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो हमारा टेन 90 प्लस थीटा है वो माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, देखो 90 माइनस थीटा किस में आ गया, जो 90 माइनस थीटा होता है, 90 में से अगर थीटा को निकालें तो वो क्या आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, सारे ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, उसमें सिंबल का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा कि अगर 90 प्लस थीटा हो तो वो जल्दी कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, शुगर, जो मीन्स साइन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल क्या होते हैं, बाकी रेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और ये ऑड है ओके। अब हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं, वो अगर आपको ऐसा दिया जाए कि साइन ऑफ 180, क्या, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अगर आपको दिया हो तो वो किसके बराबर होता है। देखो जो 180 है, 180 में जो 18 है वो क्या है, आपका इवन है। और जो मैंने बताया जब इवन होता है तो जल्दी तब क्या आता है, नो चेंज, तो तब हमारे कोई चेंज नहीं होती। तो साइन 90 जो 180 माइनस थीटा है वो साइन थीटा के बराबर ही होता है, ये साइन में यहाँ पे चेंज नहीं आती है, तो ये कॉस में कन्वर्ट नहीं होता। तो साइन 180 माइनस जो थीटा है वो बेसिकली साइन थीटा के बराबर होता है, और जो इसका साइन होगा वो डिसाइड करेगा ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, क्वाड्रेंट पे ऊपर। तो 180 माइनस थीटा किस में होगा, देखो करेगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे हमें पता है कि जो शुगर होती है दैट इज साइन थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो ये साइन है तो ये जल्दी क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगेगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो इसका इन्वर्स है कोसेक वो भी पॉजिटिव होगा। बट अगर हम बात करें इसी में, तो अगर हम कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा लिखें तो ये देखो 180 माइनस थीटा मीन्स 180 में से कुछ निकालो, तो वो क्या सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या है, इवन है तो चेंज नहीं आएगा, ये कॉस थीटा के बराबर होगा। बट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट क्या होता है, नेगेटिव। तो ये कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा। तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा जो साइन है, ये साइन किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। ठीक है, तो क्वाड्रेंट पे हमें एक ही रूल लगाना है, कौन सा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, साइन और उसका इन्वर्स, तीसरे में टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलर वे में अगर हम लिखें साइन 180 प्लस थीटा लिखें अगर, ठीक है, साइन
180 प्लस थीटा लिखें तो ये 180 प्लस थीटा मीन्स ये आ गया आपका 180, तो इसमें प्लस किया किसी चीज़ को तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो tan होता है वही हमारा पॉजिटिव होता है। तो जो साइन देखो इवन है तो चेंज नहीं होगा, तो चेंज क्या होगा, नहीं होगा, तो ये साइन कॉस में नहीं होगा, ये साइन थीटा ही रहेगा। अब जो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन है तो ये यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है। ठीक है, तो ये सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बोलते हैं कि साइन ऑफ 270 प्लस थीटा है, ये बेसिकली किसके बराबर होता है। देखो 27 क्या होता है, ऑड होता है। ठीक है, अगर ऑड है तो ये साइन क्या होगा, चेंज होगा। साइन किस में होगा, कॉस में चेंज, कॉस थीटा के बराबर होगा। अब आता है जिसका साइन, तो इसका जो साइन है वो देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 प्लस थीटा, देखो ये है हमारा 180 और ये होता है 270। तो 270 में से किसी चीज़ को ऐड करेंगे तो कौन सा आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी मीन्स कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे साइन क्या होगा, ये यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो आपको याद रखना है साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा जो होता है वो देखो ऑड है तो चेंज तो होगा, कॉस में होगा। अब जो साइन है वो नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जो हमें पता है कि ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव होता है। ये साइन है तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनरली क्या होता है, जो देखो अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, मैंने आपको डिस्कस कर रहा हूँ, वापस रिवाइज कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे साइन कॉस टेन सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 प्लस थीटा में क्या होता है, ऐड शुगर, शुगर मीन साइन, जो साइन थीटा होता है वही पॉजिटिव होता है और उसका जो उल्टा दिस कोसेक थीटा वही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा आ गया, 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा ऐड शुगर 2, तो उसमें क्या होता है, 180 प्लस थीटा में क्या होता है, 180 प्लस थीटा में क्या होता है, जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है, उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी मीन्स जो हमारा कॉस थीटा होता है वही हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, कॉस थीटा मीन्स 270 प्लस थीटा। तो 270 में जब हम किसी चीज़ को ऐड करें, 270 में हम किसी चीज़ को ऐड करें तो वो क्या होता है हमारा, 270 में से ये ऐड किया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और उसका जो उल्टा होता है सेक हो जाए वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लास्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आपके पास हो साइन 360 माइनस थीटा हो एक बार, और एक बार आपके पास हम डिस्कस करते हैं, एक बार आपके पास हो साइन 360 प्लस थीटा। ठीक है, देखो जो साइन 360 प्लस थीटा है ये क्या, इसका मतलब क्या है, ये आ गया हमारा घुमा के पूरा 360 प्लस थीटा मीन्स पहला क्वाड्रेंट। तो ये क्या आ गया, अगर प्लस हो तो ये क्या होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये इवन है, 36 इवन है, तो ये चेंज नहीं होगा, तो साइन का कॉस में चेंज नहीं होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब जो साइन है ये कौन 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी साइन ऑफ 360 माइनस थीटा। तो 360 में से जब हम ये आ गया 360 पूरा, ये हम बात करते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारा 360 पूरा घूम के, इसमें से किसी चीज़ को माइनस करेंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, फोर्थ। तो 360 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फोर्थ में क्या होता है, सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव होता है। तो जो साइन ये इवन है तो चेंज नहीं होगा, साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही होगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो साइन होगा वो कौन से पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट कौन सा है। तो क्वाड्रेंट फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस थीटा के बराबर का। तो याद रखो कि जो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा है ये बेसिकली किसके बराबर होता है, आपका इवन है तो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा के बराबर ही होगा। और जो इसका यूनिट जो हमारा साइन आएगा वो किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पे। तो ये 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ में, और फोर्थ में कौन होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लिखें कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा हो तो ये किसके बराबर होगा, देखो 360 माइनस थीटा क्या हुआ, मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये इवन है तो ये कॉस ऑफ थीटा ही रहेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे याद रखो जो कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा होता है ये बेसिकली किसके बराबर होता है, आपका कॉस थीटा के बराबर ही होता है। तो ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, तो ये हम आज का टॉपिक का एंड करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने आज क्या पढ़ा, हम उसको ब्रीफ करते जा रहा हूँ मैं आज के टॉपिक को। हमने सबसे पहले पढ़ा टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल कितने होते हैं, 3 किस्म के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और अलाइड। अलाइड हमारा इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री 9th क्लास में पढ़े थे। कॉम्प्लीमेंट्री वो होता है सॉरी जिसका 90 होता है सम,
जिसका सम क्या होता है, दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाते हैं, जब उनका सम 90 होता है, और अगर उनका सम जो हो वो अगर 180 के बराबर हो तो वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। अलाइड एंगल्स कौन से होते हैं, वो एंगल्स जिनका जो सम या जो डिफरेंस है वो आइदर या तो 0 होना चाहिए दो एंगल्स का, या तो वो मल्टीपल होना चाहिए 90 का। 90 का मल्टीपल मीन्स कि जो उनका सम है जो या वो 90 होना चाहिए या 180 होना चाहिए या तो 270 होना चाहिए। ये हमने अलाइड एंगल्स पढ़े थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अलाइड एंगल्स की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल, कोई भी अलाइड एंगल्स है उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसमें हमने पढ़ा था कि जो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। बस यहाँ पे क्या होता है, जब भी किसी एंगल का माइनस वाई वो ऑटोमेटिक शिफ्ट माइनस जंप मार के बाहर आ जाता है। सिर्फ किसके केस में नहीं आता, जो हमारा कॉस है इसके केस में, जो हमारा ये कॉस है इसके केस में ये जंप मार के बाहर नहीं आता। ये कॉस ऑफ माइनस थीटा ये प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो क्वाड्रेंट है, जो कन्वर्जन है इवन ऑड के बारे में, कि अगर हमारा साइन 90 में से किसी चीज़ को निकाल रहे हैं तो अगर यहाँ पे एंगल ऑड हो तो चलनी क्या होता है, चेंज होता है। और अगर हमारा क्या हो, इवन हो, जैसे क्या है 180 है, तो ये जल्दी जो चेंज होती है यहाँ पे क्या होता है, नो चेंज। तो इवन में क्या होता है, हमारी कोई चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, तो इसको वीडियो को आप अच्छे से देखना, ये हमारा बेसिक्स है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।